फीमेल पेल्विस की 4 किस्म की टाइप्स हैं। नंबर 1 प्लेटिपोलाइट, नंबर 2 गायनिकॉइड, नंबर 3 एंथ्रोपॉइड और नंबर 4 एंड्रॉइड। जो सबसे वाइडेस्ट है और जिसका आउटलेट सबसे ज़्यादा है वो है प्लेटिपोलाइट। जिन फीमेल्स की पेल्विस प्लेटिपोलाइट होती है यानी कि वो सबसे ज़्यादा चौड़ी भी होती है और उसका जो एग्जिट है, आउटलेट है, बच्चा निकलने का रास्ता है, वो ज़्यादा चौड़ा होता है, वाइड होता है। तो सबसे ज़्यादा आसान डिलीवरी ऐसी फीमेल्स में होती है। उसके बाद गायनिकॉइड है। इनके अंदर भी जो है पेल्विस चौड़ी होती है और जो आउटलेट का रास्ता होता है वो भी खुला होता है। इसमें भी बच्चा आसानी से डिलीवर हो सकता है, लेकिन प्लेटिपोलाइड में इससे भी ज़्यादा मज़ीद आसानी से बच्चा पैदा हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी के साथ, अगर बाकी फैक्टर्स ठीक हैं, प्रेजेंटेशन और बाकी चीज़ें ठीक हैं तो। इसके बाद है एंथ्रोपॉइड। इसके अंदर आउटलेट का रास्ता नैरो होता है और इसके अंदर जो पेल्विक स्पेस है वो भी ब्रॉडर नहीं होती बल्कि नैरोअर होती है, लॉन्गर होती है। और जो सबसे ज़्यादा हार्ट शेप पेल्विस होती है, पेल्विक इनलेट जिसके अंदर हार्ट शेप होता है और जो सबसे ज़्यादा नैरो होती है और जिसमें सबसे ज़्यादा आउटलेट का रास्ता सबसे ज़्यादा नैरो होता है वो होती है एंड्रॉइड। तो जिन फीमेल की पेल्विस एंड्रॉइड शेप होती है उनके अंदर बच्चे की डिलीवरी सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की पेल्विक शेप्स हैं और पेल्विक शेप्स बहुत हद तक डिटरमाइन करती हैं कि आया बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल तरीके से कितनी आसानी से हो सकती है। SVD यानी कि स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा कितनी आसानी से डिलीवर हो सकता है। बच्चा कहीं डिलीवरी के दौरान जो स्टेजेस ऑफ लेबर है बच्चा कहीं स्टक तो नहीं हो जाएगा, प्रोलॉन्ग लेबर तो नहीं हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए फीमेल अनाटमी और फीमेल पेल्विक अनाटमी और उसकी शेप और डायमेंशंस का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। फिर रिपीट करता हूँ, प्लेटिपोलाइड में सबसे ज़्यादा आसानी से बच्चा डिलीवर हो सकता है, उसके बाद गायनिकॉइड और एंथ्रोपॉइड और उसके बाद एंड्रॉइड। सबसे मुश्किल और सबसे नैरो रास्ता एंड्रॉइड पेल्विस में होता है।